करे कोई भरे कोई वाली कहावत इन दिनों दी अर्बन कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड के खाता धारकों के साथ चरितार्थ हो रही है। बैंक को करोड़ों रुपए का चूना लगाने वाले तत्कालीन प्रबंधकों और सदस्यों की करनी का फल तकरीबन 20,000 खाताधारकों को भुगतना पड़ रहा है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा दी अर्बन कोऑपरेटिव बैंक पर पैसा निकालने पर लगाए गए प्रतिबंध के चलते कई खाताधारक अब आत्महत्या करने को मजबूर हो रहे हैं। ऐसी एक बेवा ने अपने बुढ़ापे का सहारा बनने वाली राशि जब बैंक से निकलवाना चाहा तो उसे दुत्कार मिली। महीनों से अपना पैसा लेने के लिए बैंक के कर्मचारियों की गाली और उल्हाने सुनने वाली पीड़िता खाताधारक मधु सोनी ने शुक्रवार को बैंक पहुंचकर अपने पैसों का तकाजा किया तो उसे मिली फिर दुत्कार। इसी बीच 12 लाख रुपए बैंक से लेने वाले खाताधारक तेजपाल सिंह भी आ पहुंचे। उन्होंने भी अपने बेटे बेटियों की शादी के लिए जमा की गई रकम निकालने की कोशिश की तो उन्हें भी आरबीआई के निर्देशों का हवाला देकर टरका दिया गया। ऐसे अनेकों उपभोक्ता हैं जो अपने भविष्य के लिए जमा कराई गई निधि लेने के लिए महीनों से बैंक के चक्कर काट रहे हैं, लेकिन उन्हें मौजूदा बैंक स्टाफ द्वारा संतोषजनक जवाब नहीं दिया जा रहा। विनोद बंसल अलवर गेट का रहने वाला, रेलवे में बाबू की पोस्ट है, उसने मेरे को यहाँ धोखे से फंसाया इस आदमी ने मेरे को, और मैं उसको बार बार कहने जाती हूँ तो कहता है मैं कुछ नहीं करूँ, भले गला घोट के मर सकते हो, मर जाओ तुम। अशोक गोयल को भी मैंने पहले, ये दोनों भाई हैं, वो भी मेरे को पहले बोल चुका है जहर खा करके मर जाओ, हम कुछ, ये सब कर्मचारी मेरे को कहते हैं मर जाओ, हम कुछ नहीं कर सकते हैं, झूठे आश्वासन दे रहे हैं। बैंक पैसे मांगने आते हैं, हमारे हाथ में नहीं है। मेरा 10-12 लाख रुपया जमा है और जब से ये बैंक बंद हुआ है एक पैसा नहीं मिला है, और ये बैंक कब खुलेगा हमें पता ही नहीं, यहाँ कोई जवाब नहीं देता। और लोग यहाँ ये पता लगा है कि भाई पैसा जो है बड़ी बड़ी पार्टी पैसा लिए बैठे हैं, लोन लिए बैठे हैं, वो चुकाते नहीं हैं, और जो इनके एमडी है उन्होंने पैसा खा रखा है, तो इसको गरीब आदमी जो जिनके जमा करते हैं तो उनका पैसा देना चाहिए। मधु सोनी के साथ हुए दुर्व्यवहार की सूचना जीसीए छात्र संघ अध्यक्ष मोहित मल्होत्रा को लगी तो वो छात्रों के साथ बैंक जा पहुंचा और बैंक कर्मियों को बाहर निकालकर शटर डाउन कर दिया। उनका कहना था कि जब बैंक से पैसों का लेन देन ही नहीं हो रहा तो बैंक खोलने का फायदा क्या। आज जो अजमेर अर्बन कोऑपरेटिव बैंक है केसरगंज के अंदर, उसमें बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने ना अपनी एफडियां करा रखी है अपने पैसों की। किसी ने 50,000 रुपये, किसी ने 1 लाख रुपये, किसी ने 5 लाख रुपये। उन लोगों की एफडियों के पैसे इनको मिल नहीं रहे हैं लोगों को, और उन्होंने ना बार बार यहाँ पे अर्बन कोऑपरेटिव में ब्रांच मैनेजर के पास में आके बोलते हैं कि हमारी एफडी तोड़वानी है हमको, तो उनकी एफडी तोड़ नहीं रहे हैं। उनके घर में बहुत सारी समस्याएं हैं, घर का किराया भरना है। इसके ऊपर हमने लेकर अभी ब्रांच मैनेजर से बात करी आज हमने कि भाई इनको पैसे क्यों नहीं दिए जा रहे हैं, तो ब्रांच मैनेजर ने बोल दिया कि हमारे हाथ में कुछ भी नहीं, हमारे एमडी है। एमडी से बात करी, एमडी ने बोल दिया जयपुर बात करें। तो हमने आज इस बात को लेकर बैंक को खाली करवा के बैंक बंद करवाया है इनका, कि जब कोई कार्रवाई नहीं हो रही, ना लोगों को परेशान कर रहे हैं ग्राहकों को, तो बैंक किस काम का, तो बैंक बंद करवाया है। और ज्ञापन भी एक सौंपा है कि जल्द से जल्द लोगों के पैसे वापस दिए जाएँ, इनकी एफडी तुड़वा के उनको पैसे दिए जाए, जिससे कि उनके सब काम हो सके। और अगर कोई कार्रवाई नहीं होती है तो हम आगे रिजर्व बैंक पे ऊपर और कलेक्टर को ज्ञापन देंगे इस बैंक के खिलाफ। बैंक मैनेजर रमेश चंद्र राठी ने बताया कि 20,000 खाताधारकों का करीब 80 करोड़ रुपया बैंक में जमा है, लेकिन बैंक के कई बड़े खाताधारकों द्वारा लिए गए कॉमर्शियल लोन नहीं चुकाने से आरबीआई ने बैंक के सभी खाताधारकों पर 50,000 से अधिक की रकम विड्रॉल करने पर पाबंदी लगा रखी है। जो है 20,000 लोगों का पैसा है, 80,000 की डिपॉजिट है बैंक में, 80 करोड़ की डिपॉजिट है, और मतलब जो क्या नाम रिजर्व बैंक का प्रतिबंध लगा हुआ है। करीब 20,000 कस्टमर है, 80 करोड़ रुपये जमा है, करीब 80 करोड़ रुपये जमा है। बस तो रिजर्व बैंक का प्रतिबंध लगा हुआ है, उसके अनुसार हम अपनी कार्रवाई कर रहे हैं। रिजर्व बैंक को लिखा है उनको बैंक खोलने के लिए। अब सवाल ये उठता है कि बैंक में अपने भविष्य के लिए जमा कराए गए लाखों रुपए उपभोक्ताओं को क्या मौत के बाद मिल पाएंगे।